नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़े आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की, ठीक है, 2025 की, और जिसका एग्जाम आपका अगले महीने यानी कि जुलाई 2026 में प्रस्तावित है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो अंतिम एक महीना बचा आपके पास, उसमें आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। दूसरी अपन बात यहाँ पर करेंगे, जो आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है उसके बेस पर आपको करंट जो है वो किस महीने का पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर जो आपके वो किस महीने के पढ़ने हैं, करंट अफेयर, ठीक है। और साथ में जो अदर जो आपकी कुछ चीजें जो आपकी फर्स्ट ग्रेड से समानता रखती है उसको किस हिसाब से आपको पढ़ना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारी चीजें मैं आपको जो है क्लास के माध्यम से करवा रहा हूं और आपको एकदम अच्छे तरीके से ही कंटेंट जीवा स्टडी पर मिलता रहेगा। अब आपके पास एक महीना बचा है। क्या बचा है? एक महीना बचा है। इस एक महीने में आपको जो है रिवीजन जितनी बार हो सके उतना ही जो है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, ठीक है। और रिवीजन का ध्यान ये रखना है आपको, खास करके जो है जीके का पेपर की अगर अपन बात करें तो जीके के पेपर में उन जो है टॉपिक्स का ज्यादा रिवीजन करें, खास करके पॉलिटी, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो या जो है आपकी स्टेट पॉलिटी हो, उनको एकदम अच्छे से जो है आपको देखना है, क्योंकि राजनीति से क्वेश्चन बहुत अलग लेवल के बनते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो है आपका वो है कि जीके में एक जो आपका फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए हैं उसके हिसाब से जो है करंट अफेयर किस हिसाब से पढ़े। तो देखो फर्स्ट ग्रेड में ज्यादातर करंट अफेयर जो आया वो मार्च का आया है ज्यादातर। ये मान लो कि अगर 10 क्वेश्चन भी आए हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन मार्च से आए। तो अब मैं आपको बता दूं कि सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको करंट अफेयर की बात बताऊं तो आपको जो है आपके पास 3 महीने हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। आपको इन दो बीच वाले महीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, करंट अफेयर को, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और क्या पढ़े इनके लिए? तो आप जो है कलाम की जो आपकी बुकलेट आ रखी है इनकी मंथ वाइज, उनको एकदम अच्छे से जो है घोट के पिज्जा उनको, क्योंकि कलाम से बेहतर जीके में कोई नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो कलाम की जो बुकलेट आ रखी है वो मार्च और अप्रैल की जो है करंट अफेयर की एकदम घोट के पिज्जाओ। और जो फरवरी है आपकी, इसके अंदर जो है थोड़ा सा जो है आप नॉर्मल देख लो, ठीक है, देखो या ना देखो लेकिन नॉर्मल इसको देख लो, ज्यादा डीप से नहीं पढ़ना। लेकिन इन दोनों को इतने अच्छे से पढ़ लो इन दोनों महीनों को कि आपके हो सकता है 10 में से जो है लगभग 8-9 क्वेश्चन जो है इन्हीं 2 महीने के अंदर ही कहीं से आ जाए। मई की बात करें तो मई का करंट अफेयर मेरे को नहीं लगता शुरुआत के 10 दिन का जो है, शुरुआत के जो 10 दिन है उनके अलावा कोई काम का हो सकता है, क्योंकि जो है अपन ये सोचते हैं कि मई का पूरा कवर हो जाता है, लेकिन कम ही चांस में पूरा कवर होता है। लेकिन फिर भी आपको मई का जो है ना इसको भी थोड़ा सा नॉर्मल पढ़ लेना है। क्या कर लेना है? नॉर्मल पढ़ लेना है। मतलब फरवरी और मई को नॉर्मल पढ़ लो ऐसे आंखों के आगे से, लेकिन मार्च और अप्रैल को थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के एक महीने बाद में एग्जाम हो रहा है। इसका मतलब मार्च की जगह हो सकता है अप्रैल पर शिफ्ट हो जाए और शुरुआती मई के क्वेश्चन आ जाए। तो इनको तो एकदम अच्छे से कर लेना। दूसरी बात जीके में मैं बता चुका, पॉलिटी को अच्छे से कर लेना। एक बात जो है आपकी साइकोलॉजी की है। किसकी बात है? साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी के जो है 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। 20 में से ये मान के चलो 5-6 क्वेश्चन तो कॉमन सेंस वाले होते हैं। क्या होते हैं? कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आपके जो बचे हुए जो आपके 14-15 क्वेश्चन है उनमें से जो है 5-7 क्वेश्चन जो है ना, ऊपर वाले 5-6 क्वेश्चन ये थोड़े से हार्ड लेवल के आते हैं, तो इनको और अच्छे से करने की कोशिश करो आप, ठीक है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके सब्जेक्ट है, मान लो कि मैथ सब्जेक्ट है आपके या जो भी सब्जेक्ट है, तो मैथ सब्जेक्ट है तो आप जो है मैथ में क्वेश्चंस अब कम निकालना स्टार्ट कर दें। वही क्वेश्चन निकालें जो आपको लग रहा है कि यार मेरे को ये करना चाहिए। बाकी आपको कोई क्वेश्चन जो है ज्यादा नहीं निकालने, हर टॉपिक से चुनिंदा ही क्वेश्चन जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है वही निकालने हैं, ठीक है। साइकोलॉजी को हल्के में मत लेना। दूसरी बात, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है, तो टीचिंग मेथड को हल्के में मत ले लेना। टीचिंग जो मेथड है आपके, आप ये सोचते हो ये फोकट के फ्री के नंबर हलवा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कभी भी। इनको थोड़ा सा सीरियस लेके कम से कम 1-2 बार तो जरूर इनका रिविजन कर लें, इनको भूल ना जाना, क्योंकि साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट में जो है बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं टीचिंग मेथड। ये चीज हो गई फर्स्ट पेपर की एकदम अच्छे तरीके से। तो अंतिम एक महीना यही है कि जितनी अधिक बार आप रिवीजन कर सको वो करो। एक बात जो सामने आ रही है वो, एक तो फर्स्ट ग्रेड पेपर से मैंने आपको करंट बता दिया। दूसरा जो कृषि क्षेत्र है उसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैंने आपको जो है क्या कर दिए, वो मैंने आपको जो है कल एक क्लास थी उसमें करवा दी। कृषि, राजस्थान कृषि से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स आ रहे हैं वहां से, वहां जो है वो मैं करवा दी। बाकी जो है मैं आपको फर्स्ट ग्रेड के आधार पर जो है चैनल पर जो है और कुछ क्लासेस जो इंपॉर्टेंट होगी वो करवा दूंगा, जो फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से जो है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। उसके लिए आप चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बात जो है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर कौन सा जो है ना, मतलब कौन से टॉपिक छोड़ें, कौन से टॉपिक है छोड़ें
और दोनों में 40% आ जाए। देखो अगर आपको मैं बताऊं कि आप अगर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हो तो आपका काम 40% में तभी बन सकता है, खास करके सिर्फ मैथ और जो साइंस वालों की बात कर रहा हूं, जब पोस्ट इंक्रीज हो। ठीक है, पोस्ट इंक्रीज जो है ना, उसकी एक बार तो न्यूज जो है फुल चली थी कि पोस्ट इंक्रीज हो रही है, बाद में जो है ये बात थोड़ी सी दब चुकी है। कई कारण ये बताए जा रहे हैं, हालांकि पुख्ता कोई नहीं है, कई कारण ये बताए जा रहे हैं कि अभी जो है प्रक्रियाधीन है। कई बता रहे हैं कि जो है कुछ जगह पेज फंस रहे हैं, क्योंकि टीएस3 में कई जगह 0 पोस्ट थी, तो वहां पर 100% पोस्ट भी बढ़ाए तो रूल फॉलो नहीं हो रहे, तो वो तो आगे की बात है। फिलहाल आपको 6500 पोस्ट के हिसाब से अच्छा स्कोर करना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए आप 40% पर निर्भर नहीं रह सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो है सिलेक्टिव टॉपिक तो करनी नहीं है। हाँ, आप क्या छोड़ सकते हो, आप राजस्थान हिस्ट्री में जो राजाओं वाला पोर्शन है ना, उसको थोड़ा कम पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या कम पढ़ोगे आप ये बताओ, एक एक दो दो क्वेश्चन तो हर जगह से आते हैं। हाँ, ये मान सकते हैं कि हिस्ट्री में जो है राजाओं के बारे में बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा जोड़ दिया। पहले तो 3-4 राजा थे, 5-6, अब ज्यादा जोड़ दिया, तो इससे हो सकता है थोड़ा बर्डन हो जाए, क्वेश्चन यहाँ से 1-2 आए तो ये छोड़ सकते हैं। बाकी आप कुछ नहीं छोड़ सकते, आपको हर चीज पढ़नी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पढ़ोगे आप जो है 100 नंबर की तैयारी करोगे तो 70 आपको याद रहेगा, तब जाके आप 50-55 बना पाओगे। ये होता है रूल। आप ये सोच रहे हो कि मैं 50 की तैयारी करूं और 50 बना लूं, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको थोड़ा अच्छा पढ़ना पड़ेगा। मैथ वाले स्टूडेंट के वही है, कुछ चुनिंदा टॉपिक जो आपको लग रहे हैं उनको थ्योरी पढ़ के छोड़ सकते हो, पूरा छोड़ने का कोई सोल्यूशन नहीं है। और अपनी कमजोरियों को और अच्छा करें। मैं हर बार बताता हूं, कमजोरियों को ऊपर ले जाएं। जो चीज आपकी मजबूत है ना, उसको आप ज्यादा ऊपर ले जा ही नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा कहां ले जाओगे उनका? 100 में से अगर आपके 90 आ रहे हैं या 80 आ रहे हैं किसी आपकी मजबूत चीज में, तो आप 80 से 85 चले जाओगे। लेकिन एक दूसरी चीज है जहां आपके 100 में से 20 ही बन रहे हैं, तो हो सकता है आप इन 120 को जो है 50 तक ले जाओ। तो फायदा कमजोर चीजों को बेहतर करने से है, ना कि मजबूत को और मजबूत करने से। तो जो अगर ये मानते हैं कि मजबूत को और मजबूत करो, तो आप कितना भी मजबूत कर लो, उनमें ज्यादा फायदा नहीं ले पाओगे आप, क्योंकि वो पहले से ही आपकी जो स्ट्रांग है। जो चीजें आपकी कमजोर है उनको अच्छा करो, ताकि आप और अच्छा कर पाओ आप। और आपको एग्जाम से पहले अगर कोई ये सलाह देता है कि ये पढ़ लो, यहां से काम बन जाएगा, तो वो मैं नहीं मानता कि वो कोई सलाह होती है। आप जितना अधिक हो सके उतना पढ़ो। कोई चीज समझ में नहीं आ रही, उनको नॉर्मली पढ़कर छोड़ो, पूरा छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। कल को क्या पता पहले ही लाइन आपने पढ़ी कि ये इतनी डेट को ये हुआ था और वही क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए जो है अच्छे से पढ़ो और थोड़ा सा संयम से आपको एग्जाम देना है। अब टेस्ट वगैरह का टाइम गया, टेस्ट वगैरह पर ध्यान नहीं देना है। करंट में वापस बता चुका, फरवरी और मई का नॉर्मल पढ़ लो, मार्च अप्रैल का थोड़ा सा अच्छे से कर लो आप। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको जो छोड़ना है वो खुद के हिसाब से, और गिनती की चीजें छोड़ो। ऐसा नहीं कि 10 में से 5 पढ़ के काम करवा लूंगा मैं। 10 में से 1 टॉपिक छोड़ सकते हो, 2 छोड़ सकते हो, तीसरा छोड़ोगे तो आपके नुकसान है। क्योंकि आप ये मान कर चलो, अगर अपन ये मान के चले 1,30,000 जने जो है पेपर देंगे, सिलेक्शन कितने का होगा? नॉर्मल मान ले 1300 का सिलेक्शन होगा। कितना प्रतिशत? मात्र और मात्र 1%। ठीक है, क्योंकि जो है 10% 13,000 होंगे और 100% आपके 1,30,000 होंगे, तो मात्र 1% स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो 1% में आने के लिए आप कुछ छोड़ नहीं सकते, आपको कुछ एक्स्ट्रा ही करना होगा। तो ये चीज दिमाग में बैठा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको कृषि की क्लास करवा दी है, फर्स्ट ग्रेड के बेस पर जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती है उन सब की क्लासेज मैं आपको करवा दूंगा। तब तक आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।